हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल TRC मॉनिटर में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि पात्रग्रस्ती सफेद राशन कार्ड से अंत्योदय लाल राशन कार्ड कैसे बनाना है। तो दोस्तों, जो पात्रग्रस्ती राशन कार्ड होता है वो आपको अंत्योदय में कैसे कन्वर्ट करना है, क्या उसका प्रोसेस रहता है और उसमें जो क्या क्या पात्रता है, जो लाभार्थी होते हैं उनका मानदंड क्या है, और दोस्तों जो इस अंत्योदय राशन कार्ड बनाने के लिए पात्र कौन कौन से व्यक्ति हैं, उस सभी के बारे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे दोस्तों, जो हम पात्रग्रस्ती राशन कार्ड से अंत्योदय राशन कार्ड बनवाएंगे तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो क्या क्या लगने वाले हैं, और जो डॉक्यूमेंट लगने के बाद में ऑनलाइन होने के बाद में ये कहाँ पर जमा होगा और जमा होने के कितने दिन में ये बन करके आ जाता है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि परिवार की पहचान के लिए मानदंड। तो दोस्तों, अगर आप अंत्योदय राशन कार्ड बनवाना चाहते हो तो आपके पास में क्या क्या आपके मानदंड हैं, आप इस कैटेगरी में आते हो कि नहीं आते हो। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आप अपना अंत्योदय का जो राशन कार्ड है वो इजीली बनवा सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, भूमिहीन कृषि मजदूर, सीमांत किसान, ग्रामीण शिल्पकार, कारीगर जैसे कुम्हार, चमड़ा कारीगर, बुनकर, लोहार, बढ़ई, झुग्गी में रहने वाले तथा अनौपचारिक क्षेत्र में दैनिक आधार पर काम करने वाले व्यक्ति जैसे दरवान, कुली, रिक्शा चालक, रेहड़ी वाले, फल फ्रूट बेचने वाले, सफेरे, कूड़ा उठाने वाले, मोची, बेसहारा और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में इस तरह के अन्य श्रेणियों के लोग शामिल हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आपका अंत्योदय का जो राशन कार्ड है वो इजीली बन जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत आने की नहीं आएगी। तो आप यहाँ पर देख करके समझ चुके होंगे, जो भूमिहीन मजदूर होते हैं जिनके पास में खेती बाड़ी नहीं है, जैसे सीमांत किसान में जैसे छोटे किसान हैं जिनके पास 1 बीघा, 8 बीघा, पौन बीघा जमीन आती है, वो भी इसके लिए पात्र माने जाएंगे। ग्रामीण शिल्पकार जैसे गांव में रह करके जैसे मिट्टी के घड़े बनाना या फिर कोई भी कारीगरी करते हैं वो इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। तो जो चमड़ा बनाते हैं जैसे जूते बनाना या फिर कोई दरी चदरा बुनना, लोहार जैसे लोहे के सामान बनाना, बढ़ई, झुग्गी में रहने वाले जो मतलब आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं उनके लिए ये अंत्योदय का राशन कार्ड बनाया गया है। तो वो अपना इजीली अंत्योदय का राशन कार्ड बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको और यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ, विधवा या बीमार व्यक्ति या फिर विकलांग, जैसे कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है कि जो विधवा है या फिर जो व्यक्ति बीमार रहता है, उसके घर में कोई सुनिश्चित साधन नहीं है, उसे कोई और आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है, तो वो अंत्योदय का राशन कार्ड इजीली बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, विधवाओं के परिवार या बीमार व्यक्ति, विकलांग, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जिनके पास निर्वाह अथवा सामाजिक सहायता के लिए कोई सुनिश्चित साधन नहीं है। दोस्तों, इसका कहने का मतलब यही है कि जो विधवा महिलाएं होती है उनके पति जो है वो खत्म हो चुके होते हैं या फिर जो एक्सपायर हो चुके होते हैं, तो उनके घर में कोई और मतलब सुनिश्चित साधन नहीं है, उनको आय का कोई भी साधन नहीं है उनके पास, तो उनका ये इजीली बन जाता है। और जैसे परिवार में कोई व्यक्ति है, मेन मुखिया व्यक्ति है, वो अगर बीमार रहता है तो उसको परिवार के लिए कोई भी साधन नहीं है, जैसे कि खाने पीने के लिए या फिर कोई सामाजिक सहायता नहीं मिल रही है, तो वो इस कार्ड को बनवा सकते हैं। जैसे घर परिवार में एक व्यक्ति है वो विकलांग है, तो उनका विकलांग का भी ये बन जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, अंत्योदय अन्न योजना के शहरी क्षेत्र के लाभार्थी। जो शहरी क्षेत्र के लाभार्थी होंगे वो कैटेगरी ऊपर जो मैंने आपको बताई हुई है, वो सारी कैटेगरी, चाहे वो शहरी क्षेत्र में रह करके इस काम को कर रहे हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में रह करके इस काम को कर रहे हो, उन सभी को इस अंत्योदय राशन कार्ड बनवाने के लिए कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हो तो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 56,000 रुपए से कम होना चाहिए या फिर 56,000 रुपए तक ही होना चाहिए, तभी आपका अंत्योदय राशन कार्ड बन पाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, फुटपाथ पर फल और फूल बेचने वाले, जैसे जो शहरी क्षेत्र में लोग रहते हैं वो अपना जीवन यापन फल फूल
बेच करके, ठेला लगा करके, रेडी लगा करके करते हैं, वो भी इस अंत्योदय राशन कार्ड को बनवा सकते। दोस्तों यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहा होगा दैनिक वेतनभोगी, जैसे रिक्शा चालक, जो व्यक्ति रिक्शा चलाते हैं, टिर्री चलाते हैं और मतलब अपना मेहनत मजदूरी करते हैं, वो भी इस राशन कार्ड को इजीली बनवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको चौथे नंबर पर दिखाई दे रहा होगा झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले, जैसे शहरी क्षेत्र में लोग अपनी झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, उनके पास में घर नहीं है, मकान नहीं है, कोई भी उनके पास में ऐसा कोई साधन नहीं है, तो वो भी इस राशन कार्ड को बनवा सकते हैं। जो घर बनाते हैं, जैसे शहर में रहते हैं और अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, जैसे घर बनाते हैं, बेनदारी करते हैं, वो भी इस राशन कार्ड को बनवा सकते हैं। जैसे घरेलू नौकर, आप किसी के घर पर नौकरी करने के लिए जा रहे हो या फिर खाना बनाने के लिए, तो वो भी इस राशन कार्ड को इजीली बनवा सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा विधवा या विकलांग, जो महिलाएं विधवा हैं या फिर जो व्यक्ति विकलांग है, उनका कोई भी उन्हें सहायता नहीं मिल पा रही है, वो उनका जो जीवन है वो दुखों से कट रहा है, वो अपना इस राशन कार्ड को बनवा सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो अंत्योदय अन्न योजना के ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी। तो आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, तो आप छोटे और सीमांत किसान, मतलब आपके पास में 1 बीघा, आध बीघा, पौन बीघा जमीन आ रही है, तो आप अपना जो गुजारा है वो उस खेत से कैसे कर पाओगे, तो आप अपना अंत्योदय का राशन कार्ड बनवा सकते हो। शारीरिक रूप से विकलांग, अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग हो तो आप अपना अंत्योदय का राशन कार्ड है वो बनवा सकते हो। और यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहा होगा वृद्धावस्था पेंशनधारी, जिनको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, वो अपना अंत्योदय का राशन कार्ड बनवा सकते हैं। और जो यहाँ पर जो अंत्योदय राशन कार्ड बनाने के लिए जो आपकी वार्षिक आय होने वाली है परिवार की, वो 46,060 रुपए तक ही होनी चाहिए। उससे अगर ऊपर है तो आपका अंत्योदय का राशन कार्ड नहीं बन पाएगा। फिर आप यहाँ पर देख करके समझ सकते हो भूमिहीन खेतिहर मजदूर, जैसे जिनके पास में बिल्कुल भी जमीन है और वो मजदूरी करते हैं, तो वो व्यक्ति अपना अंत्योदय का राशन कार्ड बनवा सकते हैं। ग्रामीण कारीगर या शिल्पकार, जैसे कुम्हार, बुनकर, लोहार, बढ़ई और झुग्गीबाजी, तो आप अगर इस कैटेगरी में आते हो तो आप भी अपना अंत्योदय का राशन कार्ड बनवा सकते हो। निरीक्षक विधवा, जो विधवा महिलाएं होती है, उनके पास में कोई भी साधन नहीं है जो उनकी जीवन गृहस्थी को पाल सके, तो वो भी अपना अंत्योदय का राशन कार्ड बनवा सकते हैं। और जो अंत्योदय राशन कार्ड बनाने में जो दस्तावेज लगने वाले हैं, कागज डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, वो कुछ इस तरीके से होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आधार कार्ड मुखिया का, अगर आपके घर में कोई भी मुखिया है उसका आपको आधार कार्ड ले लेना है। आधार कार्ड के बाद में आय प्रमाण पत्र, अगर विधवा महिला है तो उन जो विधवा महिलाएं होती हैं उनका ही इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा। अगर जो विकलांग हैं या फिर जो गरीब परिवार के व्यक्ति हैं, उनके पति का ही आय प्रमाण पत्र लगेगा। और जो आय प्रमाण पत्र का मैंने मानदंड है वो आपको ऊपर समझाने की पूरी कोशिश की है कि क्या क्या रहने वाला शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा बैंक पासबुक। बैंक पासबुक या तो मुखिया की स्वयं की होनी चाहिए, या फिर उनके पति की होनी चाहिए, या फिर उनके बच्चों की भी लगा सकते हो। फिर आपको यहाँ पर 5वें नंबर पर दिखाई दे रहा होगा परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड। जो भी आप राशन कार्ड ऑनलाइन कराओगे तो ऑनलाइन कराते समय परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके आधार कार्ड भी आपको वहां पर देने होंगे, और आपका एक मोबाइल नंबर लगेगा, और आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो लगने वाला है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर ये सारी चीजें आपके पास में हैं तो आप अपना अंत्योदय का राशन कार्ड ऑनलाइन करा सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास में सफेद राशन कार्ड है तो वो पहले आपको अपना राशन कार्ड डिलीट कराना होगा। डिलीट कराने के बाद में आपको अपना अंत्योदय राशन कार्ड में ऑनलाइन आवेदन कराना होगा। अगर दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन किस तरीके से करना है तो उसका वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वीडियो के आई बटन में भी डाल दूंगा। ऑनलाइन अगर आप कराना चाहते हो तो आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर चले जाना। आप वहां पर जाकर के बोल देना है कि भाई साहब हमारा एक अंत्योदय का राशन कार्ड आपको ऑनलाइन करना है, तो आप उनको डॉक्यूमेंट दे देना। तो डॉक्यूमेंट देने के बाद में वो आपका अंत्योदय की राशन कार्ड की ऑनलाइन आवेदन कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपका जो अंत्योदय का राशन कार्ड है वो ऑनलाइन आवेदन हो जाता है, ऑनलाइन आवेदन होने के बाद में आपको एक वहां से प्रिंट दी जाएगी। उस प्रिंट को आपको डबल कराने ला है, मतलब उसकी फोटोकॉपी करा लेनी है। एक फोटोकॉपी के साथ में जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए वो सारे डॉक्यूमेंट अटेस्ट कर लेने। अटेस्ट करने के बाद में अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हो तो आपके वहां पर नगर निगम या फिर जो नगर पालिका परिषद होती है वहां से आपको वो प्रमाणित करा लेना है कि हाँ हम वास्तविकता में गरीब व्यक्ति हैं और हमारा अंत्योदय का राशन कार्ड बनना चाहिए। तो वो आपके उस पर मोहर लगा देंगे, सिग्नेचर कर देंगे,
और वहां पर आपको प्रमाणित कर देंगे कि ये अंत्योदय के लिए पात्र व्यक्ति हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तो दोस्तों आपको अपने ग्राम प्रधान से एक मोहर लगवा लेनी है और सिग्नेचर करा लें और वहां पर प्रमाणित करा लेना है कि हाँ ये मतलब वास्तविकता में गरीब व्यक्ति हैं और इनका अंत्योदय का राशन कार्ड बनना चाहिए। तो ये सारी चीजें होने के बाद में आपको ये फॉर्म अपने जिला के फूड सप्लाई ऑफिस में जमा करा देना है। जो आपके जिले में एक राशन कार्ड की मेन ऑफिस होती है, जो हेड ऑफिस होती है, वहां पर ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जमा करा देने। जमा कराने के 15 से 20 दिन में आपका जो राशन कार्ड है वो आपकी लिस्ट में आ जाता है। तो दोस्तों जो हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी समस्या या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।